आइए आज हम लोग समझते हैं अरावली पर्वत के बारे में, जिसपे सरकार का यह फैसला आया हुआ है कि अरावली पर्वत का वैसा हिस्सा जो 100 मीटर के नीचे है, उसको पर्वत श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो सरकार को शायद ये बात पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी में आता है और पूरे वर्ल्ड में शायद लड़कों के पढ़ाया जाता है कि विश्व का सबसे पुराना माउंटेन या पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। और किस देश में स्थित है, तो भारत में स्थित है। पहला बात ये कि अरावली पर्वत से भारत का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा बात आता है जब ये कोर्ट ने जब फैसला सुनाया कि अरावली पर्वत का वैसा हिस्सा जिसका एरिया जो 100 मीटर से नीचे रहेगा तो अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो शायद सरकार को ये पता ही होगा कि इसका जो अरावली पर्वत का विस्तार है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें 80% हिस्सा इसका राजस्थान में। ध्यान रखना है, देखिए अरावली पर्वत को जो है राजस्थान में आटावाला के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे अरावली पर्वत का देखिए हिस्सा है, अरावली पर्वत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका विस्तार क्षेत्र है। देखिए अरावली पर्वत के बारे में अगर कुछ और देखा जाए तो देखिए ये अरावली पर्वत जो है दिल्ली तक में क्या है कि एक दिल्ली में अरावली पर्वत का हिस्सा है रायसीना। ठीक है, और रायसीना हिल्स पे यानी रायसीना की पहाड़ी पे दिल्ली में ये सब चीजें देखो देखिए बना हुआ है। इसमें सांसद भवन है नया वाला। ठीक है, और देखिए इसमें यहाँ पे ये राष्ट्रपति भवन भी रायसीना की पहाड़ी बना हुआ है, जो किसका हिस्सा है, तो अरावली पर्वत का हिस्सा है। और देखिए इसका बात कर रहे हैं तो दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी है उसका मात्र और ऊंचाई की बात करते हैं 50 फीट ही है। ठीक है, 50 फीट यानी समझ लीजिए लगभग 15.74 मीटर। ध्यान रखना है, मात्र 15 मीटर ही है। ठीक है, और सरकार यहाँ पे क्या बोल रही है, बोल रही है कि अरावली पर्वत का वैसा हिस्सा है ना, तो जमीन से कम 100 मीटर या 328 फीट ऊंचे जमीन के हिस्से को ही अरावली पर्वत माना जाएगा। ठीक है, बाकी हिस्से को नहीं माना जाएगा, उसको माइनिंग करके वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, सरकार का फैसला आया हुआ है तो हम कर चाहते हैं कि जब ऐसा बात है कि 100 मीटर, देखिए मात्र यहाँ बात किया है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर से जो नीचे है उसको तोड़ दिया जाएगा। तो जो दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी पे ये बना हुआ है संसद भवन, मात्र यहाँ से कितना मीटर है, 15.74 मीटर है। तो क्या ये भी तोड़ दिया जाएगा, ये भी तो अरावली पर्वत का हिस्सा है। देखिए इसके जस्ट बाजू में ही यहाँ पे आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, ये भी तोड़ दिया जाएगा। क्या ये भी तो अरावली पर्वत का हिस्सा है, जिसका मात्र 15.74 मीटर है उसका ऊंचाई है, 100 मीटर भी तो नहीं है। इसके अलावा देखिए ये लाल किला है, ये भी रायसीना की पहाड़ी पे बसा हुआ है, क्या इसको भी तोड़ा जाएगा। तो हम कर चाहते हैं कि जब ऐसा बात है कि 100 मीटर, देखिए मात्र यहाँ बात किया है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर से जो नीचे है उसको तोड़ दिया जाएगा। तो जो दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी पे ये बना हुआ है संसद भवन, मात्र यहाँ से कितना मीटर है, 15.74 मीटर है। तो क्या ये भी तोड़ दिया जाएगा, ये भी तो अरावली पर्वत का हिस्सा है। देखिए इसके जस्ट बाजू में ही यहाँ पे आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, ये भी तोड़ दिया जाएगा। क्या ये भी तो अरावली पर्वत का हिस्सा है, जिसका मात्र 15.74 मीटर है उसका ऊंचाई है, 100 मीटर भी तो नहीं है। इसके अलावा देखिए ये लाल किला है, ये भी रायसीना की पहाड़ी पे बसा हुआ है, क्या इसको भी तोड़ा जाएगा। जब सरकार फैसला ले रही है तो एक बार सोचना चाहिए इस बात को भी। और देखिए यहाँ पे जो पुराना वाला संसद भवन था ये भी रायसीना की पहाड़ी पे है, जो अरावली पर्वत का हिस्सा है। इसके अलावा और चीज आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जो बैठे हुए हैं देश के गृह मंत्री, ये भी अरावली पर्वत का हिस्सा है। जो यहाँ पे गृह मंत्रालय है, सेक्रेटरी सचिवालय है, सारा ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। तो क्या इसको तोड़ना चाहिए, का काम क्या क्या होता है। देखिए जो यहाँ पर राजस्थान का जो विकसित एरिया है सारा वो इधर एरिया है। ठीक है, जो विकसित एरिया राजस्थान का सारा इधर विकसित किया हुआ है राजस्थान, है ना। और देखिए यहाँ पे जो रेगिस्तान का एरिया है, ये सब जो रेगिस्तान का एरिया है ये करता है क्या है, अरावली पर्वत इसको जो ये मरुस्थल जो है ना, सारा यहाँ से जो मरुस्थल उठ के आते हैं उसको ये रोकने का काम करता है ना। अगर जिस दिन ये पहाड़ी को हटा दिया जाएगा यहाँ से तो ये सारे मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र पूरा इधर तक फैल जाएगा। तो फिर क्या होगा, राजस्थान के एरिया में वहां के लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में पूरा क्या हो जाएगा, मरुस्थल का मतलब विकास वहां पे हो जाएगा चारों तरफ। इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है लोगों का, है ना, सिर्फ अरावली माउंटेन का। इस पास देखते हैं कुछ जानकारी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए रायसीना की पहाड़ी जो है, रायसीना की पहाड़ी ये कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए रायसीना वास्तव में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, है ना, अरावली पर्वत का ही हिस्सा है कौन, रायसीना की पहाड़ी। और इसी पे जो दिल्ली तक इसका विस्तार है
देखिए राजस्थान के इसी पे कहाँ बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, सेक्रेटरिएट सचिवालय जहाँ पे गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री बैठते हैं और वहां से फैसला सुनाया जाता है कि अरावली पर्वत का वैसा हिस्सा जो 100 मीटर के नीचे है उसको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से आता है कि अरावली पर्वत के, देखिए इसका विस्तार की बात करें तो दक्षिणी विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा है जो दिल्ली तक आता है ना। और वहीं पे सारा बना हुआ है, लाल किला और सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन, क्या उसको भी तोड़ा जाएगा। देखिए राष्ट्रपति भवन, जब भारत राष्ट्रपति भवन का निवास है जो इसी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, तो क्या इसको भी तोड़ दिया जाएगा। सरकार से बात को पूछना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून इस एरिया से जब मानसून आता है तो देखिए यहाँ पे है पश्चिमी घाट और यहाँ पे है पूर्वी घाट और यहाँ पे अरावली है ना। तो जब ये देखिए दक्षिण पश्चिम जब मानसून जब इधर से जब टकराता है भारत के तट पे तो इसका स्पीड 28 किलोमीटर पर घंटा से लगभग 100 किलोमीटर पर घंटा तक जाता है। देखिए इसको अब इतना जब स्पीड से जाएगा तो इसको रोकने का काम कौन करते हैं, ये सब पहाड़ी रोकने का काम करते हैं, जिस कारण क्या होता है भारत में लो प्रेशर बनता है और ये कीड़े क्रम जो होता है जून से लेकर सितंबर तक चलता है। यानी देखिए भारत में हर साल मानसून जो है दस्तक देता है जून में, 1 से 10 जून के बीच में मानसून दस्तक देता है और सितंबर तक मानसून लौट जाता है, जिस कारण तमिलनाडु की हिस्सा में लौटता है मानसून से बारिश होता है और पूरे भारत में क्या होता है किसानों को बहुत इससे लाभ मिलता है मानसून से। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिखाता हूं। देखिए अरावली पर्वत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए अरावली पर्वत को राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और देखिए यहाँ से जो है अनेक प्रमुख नदी है, जैसे बनास नदी, लूनी, साखी और साबरमती का उद्गम स्थल है कौन सा, अरावली पर्वत। बताइए सब नदियों को क्या होगा। ठीक है, राजस्थान में तो ऐसे ही क्या है पूरा मरुस्थल है, वहां पे खेती करने में किसानों को बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद से ये उसको तोड़ने का काम हो रहा है वहां पे, तो और दिक्कत हो जाएगा। अरावली का देखिए विस्तार राजस्थान के 19 जिला में है, इसको ध्यान रखना, 19 जिला 19 डिस्ट्रिक्ट में है ना। देखिए अरावली की तुलना जो है अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। देखिए अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से अरावली पर्वत की तुलना की, लगभग इसके आसपास को भी है, लेकिन उससे पुराना कौन सा है तो अपना अरावली पर्वत है भारत वाला। और ये संसार का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण के भाग तक बांटती है। और देखिए यहाँ पे अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है और एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो 1000 मीटर इसका है ना ऊंचाई। और अरावली पर्वत का जो पश्चिम भाग है वो मारवाड़ कहलाता है, पश्चिम भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग जो होता है वो मेवाड़ कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मारवाड़ से लेकर मेवाड़ तक वो फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे अरावली का विस्तार, ये अरावली है और यहाँ पे ये हिमालय माउंटेन है और ये वेस्टर्न है घाट है यानी पश्चिम घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो जब दक्षिण पश्चिम जब मानसून जब यहाँ टकराता है तट पे टकराता है तो क्या करता है, यही सब मानसून क्या करते हैं, मानसून का स्पीड जो है थोड़ा स्लो करते हैं, जिस कारण क्या होता है पूरे भारत में बारिश होता है, पूरे भारत में बारिश होता है ना, पूरे भारत में बारिश होता है। ये क्रम चलता है जून से लेकर सितंबर तक। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 जून के बीच मानसून आने का टाइम होता है ना, और सितंबर में ये लौट जाता है, जिस कारण यहाँ पर आता है तो थोड़ा धीरा होता है और तमिलनाडु में एरिया में क्या होते हैं बारिश होते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए ये सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला सुनाया गया था कि अरावली पर्वत का ऐसा हिस्सा जो 100 मीटर से नीचे है उसको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए उनसे पूछना चाहते हैं क्या ये अरावली पर्वत का ही तो हिस्सा है जिसमें ये बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट, तो इसको तोड़ना चाहिए क्योंकि ये भी 100 मीटर से नीचे है, ये भी पर्वत का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे माइनिंग होना चाहिए, खनन होना चाहिए जहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें।